अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हम 9th क्लास हम जनरल मैथमेटिक्स कर रहे हैं, रिव्यू 8 कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, ये ए बी और सी की वैल्यूज़ हैं। वो कह रहे हैं प्रूफ करें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। लेफ़्ट हैंड साइड लिखी है, उसमें लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखें इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। ऊपर वाला हिस्सा नहीं लेना, ये मैंने इसमें वैल्यूज़ गलत लिख दी थी, ठीक है। अब मैं दोबारा ले रही हूँ, ये मैंने ना 4 का क्वेश्चन लिख दिया था। ए, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी है तो पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी ही सॉल्व करूँगी। ए की जगह ए की वैल्यू वो है आपके पास 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन लिखा है, ठीक है। बी की जगह बी की वैल्यू है 2 3 4 6। ये लिख लिया। अब क्या करना है हमने, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों में हो, जो कॉमन हो। मतलब ये 2 इधर भी है, इधर भी है, 4 इधर भी है, 3 भी इधर भी है, इधर भी है, और 6 भी है। तो 2 3 4 और 6 कॉमन है। 2 3 4 और 6। या आपके पास ए इंटरसेक्शन बी आ गया। वो कहते हैं जब आपके पास ए इंटरसेक्शन बी आ जाए तो उसको सी के साथ इंटरसेक्शन करें। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी इधर लिखा हुआ है, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी का आंसर लिखूँगी, फिर इंटरसेक्शन प्रेस करूँगी सी की वैल्यू है 2 3 4 7 8 और 9, ठीक हो गया। ये मैंने लिख दिया, ये सी की वैल्यू लिखी हुई थी। नेक्स्ट देखिए, अब इसे क्या करना है, अब हमने कॉमन लेना है। कॉमन वो वैल्यूज़ जो दोनों में है। इंटरसेक्शन मतलब वो वैल्यूज़ जो दोनों में है। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 भी इसमें है। तो 2 3 और 4 है, 6 नहीं आ रहा, 2 3 और 4 आ रहा है, ठीक हो गया। ये आपकी लेफ़्ट साइड है। राइट हैंड साइड में वो आपसे कह रहे हैं कि पहले आप, लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले मैं बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करूँगी, फिर उसके आंसर को ए के साथ यूनियन करूँगी। बी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी 2 3 4 और 6 इंटरसेक्शन। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी 2 3 4 7 8 और 9। क्लियर। नेक्स्ट, कॉमन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। 2 3 4, जस्ट 2 3 और 4, ठीक है। अब वो कह रहे हैं जब आपके पास बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आ जाए उसे ए के साथ इंटरसेक्ट करें। तो पहले ए लिखा हुआ है, ए की वैल्यू लिखें 1 2 3 4 5 और 6। उसको मैंने इंटरसेक्शन करना है ए बी इंटरसेक्शन सी के आंसर के साथ। ये 2 है, ये 3 है और ये फिर 4 है। तो ये 2 है, ये 3 है और ये फिर 4 है, ठीक है। तो 2 3 और 4, लेफ़्ट साइड में भी 2 3 4 आया था, राइट साइड में भी 2 3 4 आ गया है हमारा। अब हम लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2 लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए इज़ इक्वल टू दिस, बी इज़ इक्वल टू दिस और सी इज़ इक्वल टू दिस। और फाइंड आपने करना है, ए की वैल्यू 2 3 4 है, बी की वैल्यू 3 6 9 12 है, सी की वैल्यू 4 6 8 और 10 है। फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। वो कह रहे हैं कि ये बराबर आता है। अब हम चेक करके बताएंगे कि वाकई ही ये बराबर आता है कि नहीं आता। पहले हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन यूनियन सी, ठीक होगा। पहले लेफ़्ट साइड लिखी, लेफ़्ट साइड का आंसर, लेफ़्ट साइड पर लिखा था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। उसमें पहले ब्रैकेट वाली लिखी बी यूनियन सी। बी की जगह बी की वैल्यू, बी की थी 3 6 9 12, मैंने लिखा 3 6 9 12। ये यूनियन का साइन, यहाँ भी यूनियन लगा दिया। आगे सी लिखा हुआ है, सी की वैल्यू देखो 4 6 8 और 10, 4 6 8 और 10, तो मैंने लिख दिया 4 6 8 और 10। क्लियर। नेक्स्ट, वो कह रहे हैं इन दोनों का यूनियन करें। यूनियन मतलब मिलाकर 3 4, 3 इधर है, 4 इधर है, 6
7 नहीं है, 8 लिखा हुआ है, 9 भी है, 10 भी है और ये 12 भी है। ठीक हो गया, यूनियन हो गया। अब वो कह रहे हैं इसका ए के साथ भी यूनियन करें। ए की वैल्यू थी 2 3 4, ये ऑलरेडी लिखी हुई थी, और बी यूनियन सी का आंसर ये भी आया है। यहाँ पर लिखो ये जो आया है 3 4 6 7 9, सॉरी 7 नहीं है, 3 4 6 3 4 6, 7 नहीं है, यहाँ पर 8 है, ये देखो 8 9, 8 इधर है, 9 इधर है, 10 इधर है, 12 है, 8 9 10 और 12। ठीक हो गया, 7 नहीं था। अब हमने यूनियन करना है। यूनियन मिला के लिखते हैं तो पहले 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा। 4 के बाद 5 नहीं है, 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है और फिर 12 है। ये इक्वेशन 1 होगी। अब नेक्स्ट राइट हैंड साइड में कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी करें, उसका इंटरसेक्शन करें सी, यूनियन करें सी के साथ। पहले ए इंटरसेक्शन बी किया है, इंटरसेक्शन में वो वैल्यूज़ जो कॉमन है, तो कॉमन कौन से, ये ए की वैल्यू है 2 3 4 और ये सी बी की वैल्यू है 3 6 9 एंड 12। तो ए वट इज़ द कॉमन, ये 3 ये 3, बस 3 ही कॉमन है, लिख दिया। अब कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन करें सी के साथ। यूनियन हम करने लगे हैं, यहाँ पर लिखा है 3, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10। ये तो बराबर नहीं आया। अब ऊपर देख लेती हूँ, कहीं गड़बड़ में बात ही होगी। पहले बी यूनियन सी किया, वो उसका आंसर आ गया। बी की वैल्यू क्या थी आपके पास, 2 तो था, अच्छा 3 4 6 8 9 10 और 12। ठीक है, फिर हमने इसका ए के साथ किया तो वो आ गया 2 3 4 6 8 9 10 और 12। गुड। फिर ए इंटरसेक्शन बी, 10th क्लास, यहाँ पर ये रूल ही गलत लिखा हुआ है, 9th क्लास। ए इंटरसेक्शन नहीं है, इससे ये ए यूनियन होगा तो ही है। कम्यूलेटिव लॉ है, तो ये बुक के ऊपर क्वेश्चन गलत है, मेरी बुक पर तो गलत है। अब ये देखो मेरी बुक के ऊपर यही लिखा हुआ है, ये है ना 4। ए इंटरसेक्शन, जहाँ यूनियन है तो यहाँ भी यूनियन होगा, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अगर आपकी बुक पर इंटरसेक्शन लिखा हुआ है तो उसका आंसर ये आ रहा है, और अगर यूनियन लिखा हुआ है, उन्होंने न्यू बुक पर करेक्ट कर दिया हुआ है, तो फिर मैं कर देती हूँ। ठीक है, उसे यूनियन के साथ भी कर देती हूँ। ये आपका फ्रॉम 1 and 2 लेफ़्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड की। अगर आपके पास राइट साइड इंटरसेक्शन की जगह यूनियन लिखी हुई है, और अगर यूनियन ही लिखी हुई है, मेरी बुक काफ़ी पुरानी है, तो अब अगर आपके पास इधर यूनियन लिखा हो तो आप इसे यूनियन के साथ कर लें, यहाँ एक। ठीक है, और अगर आपके बुक के ऊपर इंटरसेक्शन नहीं है तो फिर आप लिख दें कि ये बराबर नहीं आता। जो उन्होंने कंडीशन दिया वो तो नहीं ना फुलफिल हो रही। अब ए है, पहले उन्होंने कहा ए यूनियन बी करें, मैं ए यूनियन बी करने लगी हूँ। ए की वैल्यू है आपके पास 2 3 और 4 है। ठीक होगी, यूनियन करना है बी के साथ, तो बी की वैल्यू 3 6 9 और 12। ठीक है, अब मैं ए यूनियन बी करने लगी हूँ। यूनियन मिला के लिखते हैं 2 3 4 6 9 और 12 आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं इसका ए यूनियन बी अगर हो जाए तो यूनियन उसका सी के साथ यूनियन लें। 2 3 4 6 9 और 12 ए यूनियन बी का आंसर था, ये करली ब्रैकेट्स में था। फिर यूनियन डाल के सी की वैल्यूज़ थी आपके पास 4 6 8 और 10। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यूनियन लेना है तमाम वैल्यू का। यूनियन में मिला के लिखते हैं 2 3 4 6 के बाद 8 9 और 10 और 12, 10 ये और 12 ये फिर बराबर आती है। अब देखो ये लेफ़्ट साइड के बराबर आ गई। या तो यहाँ पर इंटरसेक्शन की जगह आप यूनियन कर लें, या फिर आंसर में लिखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड की। ठीक है, ये मैंने देखे यूनियन के साथ किया तो लेफ़्ट साइड राइट साइड के बराबर आ गया। फ्रॉम 1 and 2 यहाँ इतना करके ना, फिर उसके बाद अगर जिनकी बुक के ऊपर यूनियन है तो वो फिर यहाँ से यहाँ तक कर लें, और अगर इंटरसेक्शन नहीं है तो फिर ये वाला प्रोसेस यहाँ तक करेंगे, क्वेश्चन खत्म। फ्रॉम 1 and 2 लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड।
ठीक हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में वो आपसे क्या कह रहे हैं, 5 क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस, बी इज़ इक्वल टू दिस, फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी अभी हमने पहले 8.2 में किया। 2 को मैं 1 के साथ, 2 को 3 के साथ, 3 को 1 के साथ, 3 को 3 के साथ, 4 को 1 के साथ और 4 को 3 के साथ। ठीक है, 2 को 1 के साथ, 2 को 3 के साथ, 3 को 1 के साथ, 3 को 3 के साथ, 4 को 1 के साथ, 4 को 3 के साथ। अब वो क्या कह रहे हैं, आल्सो टू बाइनरी रिलेशन, इस्टेब्लिश टू बाइनरी रिलेशन। अब टू बाइनरी रिलेशन हम ऐसे कर रहे थे ना, ए और बी, ए को बी के साथ 2 1 2 3 और बी को सी के साथ, ए को सी के साथ। ठीक है, ना इसकी डोमेन लेनी है ना इसकी रेंज लेनी है। ये 2 बाइनरी रिलेशन होगी। और मैंने आपको एक और मेथड बताया था, अगर आपने डोमेन और रेंज ना फाइंड करनी हो तो पहला सेट खाली सेट, दूसरे सेट में 2 बाइनरी रिलेशन ही लिखने हैं तो 2 और 1 लिख दें। ठीक है, ये भी 2 बाइनरी रिलेशन है, चाहे ये लिख लें चाहे ये लिख लें। नेक्स्ट देखिए, अब ये आपके पास है बी क्रॉस ए फाइंड करना है। पहले 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ। अब 3 ले लें, 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ और 3 को 4 के साथ। 2 बाइनरी रिलेशन लेने हैं, ए को बी के साथ और फिर ए को सी के साथ, ए को बी के साथ और ए को सी के साथ। ठीक है, ए को बी के साथ ये 2 पे लिखे हैं, ए को सी के साथ। और अगर आप सिर्फ 2 बाइनरी रिलेशन या इसकी डोमेन रेंज नहीं बोला तो आप ये 2 बाइनरी रिलेशन भी लिख सकते हैं, पहला खाली सेट और दूसरे में आप ये पहली रकम लिख दें ए वाली, तो ये भी 2 बाइनरी रिलेशन है। चाहे ये वाले 2 बाइनरी रिलेशन लिख लें, चाहे ये चारों नहीं लिखने, या ये 2 लिखो या ये वाले 2 लिखो। ठीक है, अगर डोमेन रेंज फाइंड करनी हो तो हम इस तरह लिखते थे पेयर में, क्योंकि ये हाली एक रकम की तो डोमेन नहीं ना निकलेगी, उसके लिए 2 रकमें तो हो ना, इसलिए फिर हमने ये लिख लिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हमने पहले किए हैं। इन के सी क्रॉस सी व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी आर, आपने बताना है कितने बाइनरी रिलेशन बनता है। वो हम कैसे कर रहे थे, वो हम कर रहे थे सी क्रॉस सी, वो क्या था 4 क्रॉस 4, तो यानी 4 बार कितना होता है 16। द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन सी क्रॉस सी इज़ इक्वल टू 2 की पावर 16। अब चाहे ले के लिख दें, चाहे ऐसे ही, आपकी बुक के ऊपर ऐसे ही लिखा हुआ था, एग्जाम्पल में ले के लिखा हुआ था 2 पावर 16, तो वो कितनी बड़ी वैल्यू आती है, चाहे ये लिख दें 6 5 5 3 6। ठीक हो गया। और नेक्स्ट है ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए आर 2, ए में 2 रकमें और बी में 3 रकमें हैं, तो ए में मैंने 2 लिख दी हैं क्रॉस लगा कर, बी में 3 लिख दिए हैं, 3 2 आर 6 हो जाएगा। तो अब हम इधर लिख सकते हैं द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन RELATION रिलेशन इन ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू 2 की पावर 6, 2 पावर 6 64। ठीक है, इतने बाइनरी रिलेशन इसमें बन सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने आपको दे दिया है एक रिलेशन बनाकर, वो कह रहे हैं होल नंबर है। ठीक है, ए और बी बिलोंग्स करते हैं होल नंबर से, 3a + 2b इज़ इक्वल टू 16। अब आपने ऐसी वैल्यू रखनी है ए और बी की जगह कि ए को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, बी को 2 से किया जाए, और जब उन्हें ऐड करूँ तो 16 नहीं आए। ठीक है, अब वो रकमें आपने ढूंढनी है। अगर आप 3 की जगह ए की जगह 1 रखते हो और बी की जगह 2 रखते हो, ये देखो कैलकुलेटर, ये 3, ये आपके पास 3 लिखा हुआ है, ये 3 लिख दिया, ये ब्रैकेट है। इसमें अगर मैं ए की जगह 1 रखती हूँ प्लस 2 ये लिखा हुआ है आपके पास, और बी की जगह बी की वैल्यू मैं 2 रख देती हूँ, तो वो 7 आता है। आपको 16 चाहिए। अब मैं उस वक्त तक सॉल्व करूँगी, पहले ए रखूँगी, 1 रखूँगी, फिर 2 रखूँगी, फिर 3 रखूँगी, उस वक्त तक के 16 आ जाए दोनों तरफ। ठीक है, होल नंबर्स में तो मैं रखती हूँ इधर 2, पुट ए इज़ इक्वल टू 2 और बी इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, क्योंकि मैंने करके देखा था, इसलिए मुझे पता चल गया कि इसमें 2 रखेंगे और इसमें 5 रखेंगे तो 16 बन जाएगा। ये 3 अपनी जगह पर, ए की जगह मैंने रख दिया 2 और बी की जगह मैंने रख दिया 5। ठीक है, 3 2 बार 6 और 5 2 बार 10, 10 और 6 कितना हो गया 16।
तो 16 इज़ इक्वल टू 16 आ गया ना। अब एक बार और करना है, क्योंकि आपने 2 पेयर बनाने हैं जिसके आपने डोमेन और रेंज करनी है। अब कोई और ढूंढो, ठीक है। अब और ढूंढें, एक अगर मैं ए की जगह 4 और बी की जगह 2 रखूं तो भी 16 आता है। ए की जगह 4 और बी की जगह 2 रखूं, 4 3 बार 12 और 2 2 बार 4, 12 और 4 भी 16 हो जाते हैं, ठीक है। हो गया, 2 पेयर बन गए। आपने 2 रखा और 5 रखा, ये मैंने लिख दिया, 2 रखा और 5 रखा। फिर दूसरे पेयर में आपने 4 और 2 रखा था, तो मैंने ये लिख दिया 4 और 2 रखा, ठीक है। जो वैल्यूज़ पहले सेट में आपने एक दफ़ा ए की वैल्यू 2 रखी, बी की वैल्यू 5 रखी। दूसरे सेट में आपने इसी सेट में दूसरी बार आपने ए की जगह 4 रखा है और बी की जगह 2 रखा है। ये 2 सेट बन गया। अब इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। पहली रकम डोमेन 2 और 4 आ गया, दूसरी रकम रेंज। ये आपका आंसर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। आज आपकी रिव्यू 8 कंप्लीट होगी। और चैनल पर नए हैं तो उसने सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो उससे लाइक भी ज़रूर करें, ठीक है। और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, अगर आपकी फ्रेंड भी कर रही हैं साथ ही 9th में। ओके, 9th क्लास फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।